हम सब ने अपने जीवन में अनुभव किया है। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव संस्कार है, इवन एक छोटा सा ले लें, छोटी छोटी बात पर हर्ट होना या छोटी छोटी बातों पर चिंता करना, निरंतर ही चिंता करते रहना या गुस्सा करना या लोगों की निंदा करना, इनमें से कोई एक ही संस्कार ले लीजिए। अगर इसमें से कोई एक संस्कार भी आपके पास है, और ये हम सब ने एक्सपेरिमेंट किया है कि इनमें से कोई एक भी संस्कार अगर हमारे अंदर होता है तो मन खुश नहीं रहता, शरीर में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, रिश्तों में थोड़ी सी टक्कर होती रहती है, और वाइब्रेशंस तो हमें पता ही नहीं है लेकिन सारी सृष्टि पर फैलती है। और फिर हम डिसाइड करते हैं कि मुझे चेंज होना है, आई एम नॉट गोइंग टू लिव लाइक दिस, और हम परिवर्तन लाते हैं। वन संस्कार, हम अपने सिर्फ एक संस्कार में परिवर्तन लाते हैं। हम गुस्सा करना खत्म कर देते हैं, या हम चिंता करना खत्म कर देते हैं, या हम किसी के व्यवहार को देखकर उदास या दुखी होना खत्म कर देते हैं। विद अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और शक्ति से हम उस संस्कार को बदल देते हैं। याद कीजिएगा, जब भी आपने अपने किसी एक संस्कार को सही दिशा में बदला, आपका संसार बदला उस दिन से। When you changed, your world changed, and this is an experience we all have. Even एक छोटी चीज अगर खाने पीने के तरीके में चेंज कर दिया, जीवन जीने के तरीके में चेंज कर दिया, सोने के समय और जागने के समय में अगर सही दिशा में चेंज कर दिया, तो ऑल्सो आवर संसार चेंज्ड। तो जब हमने एक संस्कार में एक परिवर्तन भी लाया, तो मन की खुशी बढ़ी, शरीर की सेहत बढ़िया हो गई, रिश्ते जो थोड़े से हिले हुए थे वो रिश्ते ठीक हो गए। ये सारे हमारे संसार में परिवर्तन आया। कैसे आया? हमारे संस्कार के परिवर्तन से। इस इक्वेशन को पकड़ लेना है, संस्कार से संसार परिवर्तन होता है। And now we need to do it on a very very big scale. अब छोटे छोटा परिवर्तन नहीं, अब एक महान परिवर्तन की आवश्यकता है, क्योंकि घोर कलयुग आ गया ना। तो घोर कलयुग के बाद अब और कितना नीचे जाएंगे? तो घोर कलयुग के बाद अब सवेरा होना है। लेकिन वो सवेरा अपने आप नहीं हो सकता, वो सवेरा हमें लाना है। हम सबको मिलकर वो सत्युगी संसार बनाना है। हम सिर्फ ऐसे बैठ के कहें कि दुनिया बदल जाए, सब ठीक हो जाए, अपने आप कैसे होगा? अपने आप कैसे होगा? ये परिवर्तन तो हमें करना है, क्योंकि ये दुनिया का जो हाल है ये तो हमने ही बनाया है। तो दुनिया के हाल को बदलना है तो हमें अपने हाल चाल को यहाँ बदलना पड़ेगा। तो इसलिए संस्कार परिवर्तन, यहां से यहां इतना महान परिवर्तन लाना है। सतयुग से कलयुग तक हम पहुंचे ना, तो हमारा परिवर्तन बहुत धीरे धीरे था। 100% बैटरी चार्ज्ड। हम सब फोन यूज करते हैं, आप आज उसकी बैटरी को देखिएगा, 100% बैटरी चार्ज्ड आपके फोन की। आप यूज करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज बहुत धीरे धीरे होती है, बहुत धीरे होती है। धीरे धीरे 100 से 90, फिर 80, फिर 75, 70, कई घंटे लगते हैं वो फोन की बैटरी को 100 से 10 पर आने में, कई घंटे लगते हैं। कई बार तो हम पूरा दिन भी चला लेते हैं फोन को, 100 से 10 पर ले आते, लेकिन एक दिन लगता है। अब उस फोन की बैटरी को 100 से 10 पर आने के लिए कई घंटे लग गए। अब आपको उसको फोन को चार्ज करना है, तो क्या उतने ही घंटे लगेंगे फिर से फोन को चार्ज करने के लिए? नहीं। दिस इज द अनदर इक्वेशन विच वी नीड टू रिमेम्बर। डिस्चार्ज करने के लिए बहुत घंटे, एक दिन लग गया, लेकिन चार्ज करने के लिए तो आधा एक घंटा ही लगता है सिर्फ। और उसमें भी आजकल तो फास्ट चार्जिंग वाले आ गए हैं, आधे घंटे में ही चार्ज हो जाता है। सेम हियर, सतयुग से कलयुग तक आने के लिए हमें हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन कलयुग से सतयुग क्रिएट करने के लिए सिर्फ वन थॉट, एक डिसीजन, एक डिसीजन, मुझे परिवर्तन होना है। मैं सतयुगी आत्मा हूं और मुझे इस सृष्टि पर सतयुग लाना है। ये एक डिसीजन क्रिएट करना है,
और बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। दुनिया के प्रभाव में नहीं जीना है, खुद को चार्ज करके दुनिया पर प्रभाव डालना है। बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। सतयुग और कलयुग में कौन सा अंतर है? सतयुग में हाथ ऐसे था, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। सतयुग में हम सिर्फ देने वाले थे, इसलिए उनको डिवाइन सोल्स कहते हैं, जो सिर्फ देते हैं। द्वापर युग से हम मांगने वाले हो गए, हमें चाहिए, प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, विश्वास चाहिए, इच्छाएं इच्छाएं खत्म नहीं होती। कलयुग में तो हमने आकर कहा नेवर एंडिंग डिजायर्स, मतलब हमारे डिजायर कभी खत्म ही नहीं होते। और कलयुग में तो हम ऐसे वाले बन गए, अब सतयुग में हमें वैसे वाला बनना है। मतलब जब हम ऐसे से ऐसे में परिवर्तन हो जाएंगे, मांगने वाले से, मारने वाले से, दूसरों को दुख देने वाले से, खुद के मन को दुख देने वाले से। जब जब हम गलत सोचते हैं, हम अपने आप को अपनी सोच से अंदर मारते हैं। देयर इज सो मच टेरर वी क्रिएट इनसाइड ओवर हियर। हम खुद खुद को अपने ही संकल्पों से मारते हैं। तो मांगने वाले से, मारने वाले से हमें परिवर्तन होना है देने वाले में, देने वाले में। और देने वाले में परिवर्तन होने के लिए हमें कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा उस दाता से, क्योंकि कहीं से तो बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। और उनको कैसे देंगे? बैटरी इतनी डिस्चार्ज है इसीलिए तो मांगते हैं ना। चार्ज होते तो हम कभी किसी से प्यार सम्मान न मांगते। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लोग हमें अच्छा कहें बुरा कहें, दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है, इस बात का हमें कभी ना फर्क पड़ता। अगर बैटरी चार्ज होते, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट स्वमान में होते, तो लोगों का ओपिनियन कोई प्रभाव ना डालता। आजकल तो अगर मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे किसी ने लाइक नहीं किया तो भी हमें बुरा लग जाता है। इतना हम मांगने वाले हो चुके हैं। लेकिन इससे हमें अब परिवर्तन होना है और परिवर्तन होकर देने वाला बनना है। तो देने वाले के लिए हमारी ये जो बैटरी है, आत्मा रूपी बैटरी को हमें चार्ज करना है। तो हमें ये समय मिला है इस आत्मा को चार्ज करने के लिए। और हम जितना डाउन आ चुके हैं वहां से हमें पूरे 100% तक पहुंचना है। हमें कुछ समय में ही 100% बैटरी तक खुद को चार्ज करना है, क्योंकि जब हम 100% पर पहुंचेंगे तभी सृष्टि सतयुग बनेगी। दुनिया अपने आप नहीं बदलेगी, संसार परिवर्तन से संस्कार परिवर्तन। सो हमें आत्मा रूपी बैटरी को 100% पर अब लेकर आना है। वो कैसे लेकर आएंगे? फोन की बैटरी को खुद यूज करते 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 हम डिस्चार्ज कर देते हैं, लेकिन फोन की बैटरी को हम खुद चार्ज नहीं कर सकते। हमें पावर सप्लाई चाहिए और हमें चार्जर भी चाहिए साथ में। उसके बिना फोन की बैटरी को हम यूज करके खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम चार्ज नहीं उसको कर सकते हैं। उसके लिए हमें पावर चाहिए। तो इसी तरह आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें उस पावर हाउस, उस सुप्रीम पावर परमात्मा से, जो सर्वशक्तिवान, शांति का सागर, सर्व शक्तियों का सागर, प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, the ocean of purity, love, happiness, peace and bliss, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, उसी को कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। राजयोग अर्थात योग अर्थात कनेक्शन, किसके साथ? उस हाईएस्ट के साथ। और राजयोग अर्थात जब हम उस हाईएस्ट के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं तो राजयोग अर्थात हम स्वयं पर राजा बनते हैं। तो हाईएस्ट से कनेक्शन जोड़ के खुद पर राजा बनते हैं। जो खुद पर राजा बनता है वो सबको देता है। जितना हम स्वयं पर राज्य करेंगे उतना हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए होगा। हम सबको देने वाले बन जाएंगे, क्योंकि आत्मा 100% चार्ज्ड, भरपूर। जब इसके पास भरपूर होगा वही तो सभी को दे सकता है ना। तो परमात्मा से खुद को भरेंगे और दुनिया में सबको देंगे। दुनिया से मांगेंगे नहीं, कभी इच्छाएं नहीं रखेंगे दुनिया से, दुनिया को देने वाले बनेंगे। डिवाइन आत्मा, फरिश्ते, एंजल्स, वो बनना है। उसके लिए परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर परमात्मा से खुद को भरेंगे।
तो राजयोग मेडिटेशन अर्थात टू अब्सॉर्ब गॉड्स पावर इनटू द सेल्फ, ईश्वरीय शक्तियों से खुद को भरना और उस ईश्वर की शक्तियों से और ज्ञान से खुद के संस्कारों को परिवर्तन करना। एंड वी विल शिफ्ट फ्रॉम बीइंग अ सीकर टू बिकमिंग अ गिवर। देने वाले बन जाएंगे, देने वाले बन जाएंगे। ये बहुत ही सुंदर अनुभव है और हम सबने इसका अनुभव किया हुआ है, लेकिन अब हम इसके अनुभव को निरंतर बनाना है, विच मीन्स अ गिवर ऑलवेज, हमेशा देने वाले, कभी कभी देने वाले नहीं। लेकिन अपनी चार्जिंग शुरू करनी है, उसके बिना नहीं होगा। अगर बैटरी डिस्चार्ज होती है ना, तो फिर जो आसपास की थोड़ी डिस्चार्ज बैटरीज होती हैं उसके कनेक्शन में आके हम और डिस्चार्ज हो जाते हैं। अगर एक बैटरी को डिस्चार्ज बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो तो हम और डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसलिए इस बैटरी को पावर हाउस के साथ रोज रोज कनेक्ट करना है, रोज कनेक्ट करना है। पहले भी हम इसके बिना कैसे चल रहे थे, ऐसे वैसे ही चल रहे थे, थोड़ा बहुत कभी कुछ कुछ। लेकिन अब जो समय आया है वो महान परिवर्तन चाहता है। वी नीड टू चेंज, इट्स द टाइम टू चेंज। और इसलिए इस कनेक्शन को जोड़ना शुरू करते हैं। सुबह का थोड़ा सा समय अपने लिए रखते हैं। दिन की शुरुआत स्पिरिचुअल स्टडी, परमात्मा के ज्ञान के अध्ययन से करते हैं। स्टडी, भगवान जो बात सिखा रहा है उस बात से आत्मा को भरते हैं, क्योंकि जब ज्ञान अंदर जाता है सोचने का तरीका बदल जाता है। हमारी सोच किस पर आधारित है? जो हम अंदर डालते हैं, जो हम सुनते पढ़ते देखते हैं। तो जब ज्ञान अंदर भरता है सही सोचने का तरीका होना शुरू हो जाता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन भी सेकंड आएगी, पहले नॉलेज। क्योंकि कई बार हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, हम कहते हैं मैं ऑनलाइन मेडिटेशन सीखकर मैंने मेडिटेशन करना शुरू कर देना। थोड़े दिन करते हैं, थोड़े दिन के बाद कहते हैं हो नहीं रहा, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा, मेरा ध्यान क्यों इधर उधर जा रहा है। मेडिटेशन इज लाइक एक्सरसाइज, ज्ञान इज लाइक नरिशमेंट। पहले ज्ञान भरकर आत्मा को नरिश करना है, फिर मेडिटेशन करना इजी हो जाएगा, कंसंट्रेट करना इजी हो जाएगा। और फिर जितना मेडिटेशन करना शुरू करेंगे उतना कंसंट्रेशन और बढ़ती जाएगी। तो दोनों चीजों की आवश्यकता है, लेकिन ज्ञान से स्टार्ट करते हैं कि ज्ञान जरूर आत्मा के अंदर भरना शुरू हो जाए। जैसे जैसे ज्ञान भरता गया तो परमात्मा के साथ एक बहुत प्यारा रिश्ता शुरू हो जाता है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई टेक्निक नहीं है। मेडिटेशन मीन्स कनेक्टिंग विद द सुप्रीम पावर, connecting with God, experiencing a very, very beautiful personal relationship with God. भगवान के साथ एक ऐसा रिश्ता जैसा हमारा सारा दिन इतने लोगों के साथ रिश्ता होता है। हम उनसे अपनी हर बात शेयर करते हैं, हम उनसे अपनी बातें पूछते हैं, हम उनसे राय लेते हैं। कितने हमारे रिश्ते हैं। जैसे हमारे ये सारे रिश्ते हैं ना, वैसे ही भगवान के साथ एक बहुत पर्सनल रिश्ता, जिससे हम अपनी बात उससे करेंगे, वो हमसे क्या कहना चाहता है वो हम सुनेंगे। अपने जीवन में कोई भी डिसीजन लेना है हम राय उससे लेंगे। That is how life will become when we have a very personal relationship with God. तो अब थोड़ा सा समय अपने लिए रखना जरूर है कि रोज सुबह का 1 घंटा कम से कम अपने लिए रखें कि दिन की शुरुआत मेडिटेशन और स्पिरिचुअल स्टडी, मतलब दिन की शुरुआत आत्मा रूपी बैटरी की चार्जिंग से करेंगे। फोन भी तो सुबह चार्ज करके घर से निकलते हैं ना। जिस दिन हम फोन चार्ज करना भूल जाते हैं सुबह, तो सुबह सुबह ही परेशान होते हैं, मैंने फोन ही नहीं चार्ज किया, आई फॉरगॉट टू चार्ज माय फोन। एंड व्हेन आई फॉरगेट टू चार्ज माय फोन आई हैव टू कीप आस्किंग अदर पीपल। जब हम खुद के फोन को चार्ज करना भूल जाते हैं तो हमें औरों से मांगना पड़ता है। इसी तरह जब हम खुद को चार्ज करना भूल जाते हैं हमें सारा दिन में औरों से खुशी और प्यार मांगना पड़ता है। तो इसलिए आज से रोज सुबह स्पिरिचुअल स्टडी एंड मेडिटेशन, इसको अपने जीवन का एक नॉर्मल हिस्सा बना लें। वो नहीं कि जो कभी कभी किया जाता है, जिस दिन टाइम होगा उस दिन करेंगे, फ्री होगा उस दिन करेंगे, नहीं, डेली
daily natural part of life to begin the day with energizing the self. एंड आप सब एक्सपीरियंस करेंगे और हम सब ने ये किया भी है, जस्ट दैट हम इसको अब निरंतर बनाने वाले हैं। और हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया भी है कि जैसे जैसे हम ये कनेक्शन जोड़ते हैं तो ये जो आत्मा की बैटरी है ये धीरे 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 चार्ज होनी शुरू हो जाती है। और इसका साइन क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमारा मेडिटेशन सही हो रहा है? बिकॉज कई बार हम कर तो बहुत सालों से रहे, तो हाउ डू आई नो वेदर आई एम मेडिटेटिंग द राइट वे? इसका प्रूफ है हमारे परिवर्तन में, हमारे संस्कारों के परिवर्तन में। अगर आत्मा की बैटरी चार्ज होती जा रही है तो फर्स्ट साइन हम मांगने वाले से देने वाले बन जाएंगे, विच मीन्स इच्छाएं, डिजायर्स कम होने लगेंगी, एक्सपेक्टेशंस कम होने लगेंगी, एक्सेप्टेंस लेवल बहुत बढ़ता जाएगा, स्टेबल रहेंगे, पीसफुल रहेंगे। क्राइसिस बाहर है तो बाहर ही रहेगा, क्राइसिस बाहर होगा लेकिन अंदर काम होंगे, स्टेबल होंगे, गिवर होंगे, मांगेंगे नहीं किसी से, नाम मान शान की जरूरत नहीं लगेगी, रिस्पेक्ट की इच्छा नहीं होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट में होंगे, केयर एंड कंपैशन नेचुरल संस्कार बन जाएगा। कभी भी किसी से कंपटीशन, रेस नहीं करेंगे क्योंकि आत्मा भरपूर है। कंपैरिजन, जेलेसी, ये तो शब्द ही नहीं पता होंगे क्योंकि आत्मा बैटरी भरती जा रही है। तो साइन है कि मेरी स्पिरिचुअल स्टडी और मेडिटेशन मुझ आत्मा की बैटरी को चार्ज कर रही है। आई गिव लव एंड रिस्पेक्ट, आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम पीपल। ये हम सब एक्सपीरियंस करते जाएंगे, ऑलरेडी कर रहे हैं, अभी इसको और बढ़ाएंगे क्योंकि ये तो एक जर्नी है ना कि हम 10 या 20 पर या 30 पर थे, हमें उसको 100 पर लेकर जाना है। और जैसे जैसे ये आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही होगी, हमारे संसार में परिवर्तन आ रहा होगा। मन की स्थिति बेटर, शरीर की हेल्थ बेटर, रिश्ते ब्यूटीफुल, प्रकृति के साथ एक प्यारा सा रिश्ता, ये अनुभव होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं इसमें कितना टाइम लगेगा? टाइम की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। इट ऑल डिपेंड्स हम पुरुषार्थ कितना कर रहे हैं। हम पुरुषार्थ मतलब हम अटेंशन और इस पर कितना फोकस कर रहे हैं। तो अगर अटेंशन और फोकस से करें तो आपको पहले 5-6 डेज में ही चेंज आना शुरू हो जाएगा। फिर वो तो एक जर्नी ऑफ चेंज है, वो तो एक जर्नी ऑफ चेंज है। बैटरी कैसे जैसे कनेक्ट करो तो चार्ज होनी शुरू हो जाती है ना, और चार्ज होते होते वो जो 10 पर था फोन, वो 10 से 11 से 12 से 13 ऐसे ही तो आगे बढ़ेगा। हम भी ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे जितना चेंज यहाँ आता जाएगा उतना हमें अपने संसार में परिवर्तन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और ऐसे करते करते हम 100% तक पहुंचेंगे, ये निश्चित है। ये परमात्मा का वायदा है क्योंकि परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ रहे हैं, किसी आत्मा के साथ नहीं, बैटरी के साथ नहीं, बैटरी पावर हाउस के साथ कनेक्शन जोड़ रही है। तो बैटरी जब पावर हाउस के साथ कनेक्शन जोड़ेगी तो 100% तक तो जाना ही है। तो ये वो समय है, सत्युगी सृष्टि हम सबको लानी है। और सत्युगी सृष्टि लाने के लिए हमें अपनी स्थिति, आत्मिक स्थिति को सत्युगी स्थिति बनानी है। तो रोज अपने आप को ये याद दिलाएं, मैं सत्युगी आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान, सृष्टि के लिए एक फरिश्ता हूँ। मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जितना ये बार बार रिपीट करेंगे और वो डिविनिटी अपने सोच में, अपने बात करने के तरीके में, अपने खाने पीने के तरीके में, काम करने के तरीके में लेकर आएंगे तो सबसे पहले आपका खुद का जीवन सत्युगी बन जाएगा, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। और आपके वाइब्रेशन से और हम सब के वाइब्रेशन से हमारा सृष्टि रूपी घर, हमारा प्लैनेट, हमारी दुनिया ये स्वर्ग बन जाएगी। तो आइए कुछ क्षणों के लिए इस दृश्य को देखते हैं। अपने आप को देखिए, इस भ्रिकुटी के बीच
in the center of the forehead. ये आत्मा का रहने का स्थान है. Visualize yourself, point of light in the center of the forehead. मैं दिव्य आत्मा हूँ, divine soul. 100% pure. मेरी हर सोच, हर संकल्प निस्वार्थ है, सेल्फलेस है, प्योर है. मेरा हर बोल आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है. मेरा हर व्यवहार कल्याण के लिए है, दूसरों को सुख देने के लिए है, सबके बेनिफिट के लिए है. I am a divine soul. मैं परमात्मा का बच्चा, परमात्मा के साथ इस विश्व कल्याण के कार्य में मैं आत्मा परमात्मा के साथ हूँ. परमात्मा के ज्ञान और शक्ति से अपने संस्कार परिवर्तन से मैं संसार परिवर्तन के कार्य में परमात्मा के साथ हूँ. मेरे सत्युगी संस्कार इस सृष्टि को सत्युग बनाते हैं. Divinity, purity, प्यार, शांति, ये मेरे संस्कार है, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा व्यक्तित्व है. सत्युगी संस्कारों से सत्युगी संसार, ये मुझ आत्मा ने बनाना है. ओम शांति.